दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे फिरौन की लाश को खाना काबा में लाया गया तो क्या हुआ, इसलिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान मरदूद से और शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक और बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मोहतरम साथियों, यहूदियों की जानिब से बड़ी साजिश सामने आई। न जाने उनके दिमाग में क्या चल रहा था, कौन सी वो साजिशें करना चाह रहे थे। उन्होंने पिछले दिनों सऊदी बादशाह से राब्ता किया और फिरौन की लाश को मक्का लेकर आने की दरख्वास्त पेश की कि वो कोई तजुर्बा करना चाहते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। सऊदी बादशाह ने काफिरों की साजिश को भांपते हुए समझते हुए अल्लाह ताला पर बड़े यकीन के साथ उन्हें इजाजत दे दी। वो चाह रहे थे कि वो फिरौन की मम्मी को लेकर जाएं और साबित कर देंगे कि ये फिरौन नहीं है, बल्कि फिरौन समझा जा रहा है, कोई और है। जब वो फिरौन की मम्मी को खाना काबा लेकर गए, वहाँ जब फिरौन खाना काबा के सामने आ गया तो एक ऐसा मौजज़ा रूनुमा हुआ जिसके बारे में हम आज की वीडियो में आपको दिखाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। और ये मौजज़ा देखकर दोस्तों यकीन मानिए, ये एक ऐसा मौजज़ा था जिसको देखने के बाद वो सारे यहूदी काफिर सजदे में गिर गए। प्यारे दोस्तों, 1991 से पहले इस दुनिया का कोई इंसान नहीं जानता था कि खुदाई का दावा करने वाले फिरौन की लाशों का क्या हुआ, या उनकी बाकियात कहाँ हैं, या कहीं हैं भी या नहीं। इल्हामी किताबों में, तौरात, बाइबल और कुरान पाक में इस वाक़े का जिक्र तफसील से मिलता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल कौम का पीछा करता हुआ फिरौन पानी में गर्क होकर अपनी फौज समेत गर्क हो गया था। मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम को पानी ने अल्लाह के हुक्म से गुजरने का हुक्म दिया था। इसके बाद उसका क्या हुआ, इस बारे में बाइबल और तौरात खामोश हैं, लेकिन कुरान पाक में इसके अंजाम के बारे में बहुत ही अजीब सी बातें कही गई हैं जिसकी किसी को समझ नहीं थी कि इसका मतलब क्या है। खुद मुसलमान भी इस बात को पढ़कर आगे गुजर जाया करते, या ये समझे बगैर कि इस बात का इशारा किस जानिब है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। खुलूद करने के अमल के दौरान उनसे एक गलती हो गई थी। फिरौन क्योंकि समुद्र में डूबकर मरा था और मरने के बाद कुछ अरसे तक पानी में रहने की वजह से उसके जिस्म पर समुद्री नमकियात की एक तह जम गई थी। मिस्रियों ने उसकी लाश पर नमकियात की वो तह इसी तरह रहने दी और इसी तरह गुलूद कर दिया। वक्त गुजरता रहा, यहाँ तक कि फिरौन के गलूशुदा लाशें भी जमीन की तह में छुप गईं। उनके नाम सिर्फ किताबों और उनकी तामीरात और लोगों के जहनों में रह गए। इस वाक़ये के 2000 साल के बाद इस दुनिया में अल्लाह ताला के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब में फिरौनों के किस्से बड़ी तफसील के साथ बयान किए गए थे और इसी सिलसिले में इस फिरौन का जिस्म महफूज करने की बाबत आयतें नाजिल हुई थी। इसकी सच्चाई पर सब अहले ईमान का पुख्ता यकीन था, लेकिन वो समझने से कासिर थे कि खुदाई का दावा करने वाले की लाश कहाँ महफूज है, कैसे उसे इबरत का निशान बनाया जाएगा। दोस्तों, सन 1971 में मिस्र के एक शहर अल गोर्निया से ताल्लुक रखने वाले गरीब और मामूली चोर अहमद अब्दुल रसूल को फिरौनों के गलूश शुदा लाशों की तरफ जाने वाले खुफिया रास्ते तक रसाई मिल गई। अहमद अब्दुल रसूल नमादरात चोरी करके बेचा करता था। एक दिन वो दरियाए नील के करीब तस्बिया के मकाम पर इसी सिलसिले में फिर रहा था कि जब उसे खुफिया रास्ते का पता चला। वहाँ वो नमादरात की चोरी के लिए खोद रहा था कि इसी दौरान कुछ लोगों ने पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वो जिस जगह को खोद रहा था तो 1991 को दूसरी मम्मियों के साथ इसी गर्क होने वाले फिरौन की लाश भी मिल गई और उसके कफन पर सीने की एक मकाम पर उसका नाम लिखा हुआ था। इन मम्मियों को माहिरीन कायरा ले गए। जब इन मम्मियों की तफसील का जायजा लिया गया तो फिरौन वाली मम्मी में परचम में नमकियात की तस्दीक हो गई कि ये वही फिरौन है जिसे अल्लाह ताला ने पानी में गर्क करके बदतरीन अंजाम से हमकिनार किया था।
दोस्तों ये बहुत बड़ा वाक़या था। इसकी तस्दीक के लिए दुनिया भर के माहिरीन आसार कदीमा और साइंसदान मिस्र की तरफ उमट पड़े। मुख्तलिफ साइंसी टेस्ट करने के बाद दुनिया भर के साइंसदानों ने तस्दीक कर दी कि दूसरी सब लाशों की निस्बत सिर्फ फिरौन की लाश पर ही नमकियात की समुद्री तह जमी हुई थी। दोस्तों इस तस्दीक के बाद इसे फिरौन की लाश करार देकर अजायब घर में महफूज कर दिया गया। सन 1992 में जब फिरौन की ममी खराब होने लगी तो उस वक्त की मिस्री हुकूमत ने फ्रांस की हुकूमत को दरखास्त की कि फिरौन की ममी को खराब होने से बचाया जाए। नेज़ जदीद साइंसी जराए से इसकी मौत की वजह भी मालूम की जाए। मिस्री और फ्रांसीसी हुकूमत ने मिलकर ममी के फ्रांस जाने का इंतजाम किया। जब फिरौन की लाश को फ्रांस पहुंचाया गया तो एयरपोर्ट पर फ्रांसीसी सदर हुकूमत के आला ओहदेदारों, तमाम वुज़रा और फौज के अफसरों के साथ इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। फिरौन की लाश का इस्तकबाल किसी अजीम जिंदा बादशाह की तरह किया गया। फौजी दस्ता ने सलामी दी। फिरौन की ममी को माहिर डॉक्टर की टीमों के हवाले किया गया। इस टीम की सरबराही डॉक्टर मॉरिस बकाई ने की थी। माइक्रोस्कोप टेस्ट की मदद से ममी के तमाम आज़ा का बारीक बिनी से जायजा लिया गया तो मालूम हुआ कि इसकी लाश में समुद्री जर्रात अभी तक मौजूद हैं और मौत की वजह भी पानी में डूबने की वजह से हुई थी। एक बादशाह की मौत पानी में डूबने की वजह से हो तो ये डॉक्टर मॉरिस के लिए हैरत की बात है। उसने ममी के बारे में मजीद जानने की कोशिश की तो उसे मालूम हुआ कि इस बादशाह की मौत के हालात मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर उतरी किताब कुरान पाक में तफसील से दर्ज है। उसे इल्म था कि जहां ये लाश मिली है वो एक इस्लामी मुल्क है। चुनाचे तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो मिस्र पहुंचा। उसने इस मामले में मिस्र के साइंसदानों से मुलाकात की। उस साइंसदान ने कुरान पाक को खोलकर उसे सूरह यूनिस की आयत 90 से 92 तक का तर्जुमा लफ्ज ब लफ्ज सुनाया। फिरौन की खुदाई का दावा, उसका पानी में डूबकर मरना और फिर पानी से निकाल कर उसकी लाश का हुलूत हो जाना और फिर दोबारा लाश का मिलना और फिर लाश को जदीद साइंसी दौर में दोबारा महफूज किया जाना, सबका इशारा एक तरफ था और बहुत वाज़ेह था कि तुझे बाद में आने वालों के लिए इबरत का निशान बना दूंगा। दोस्तों फिरौन की लाश इसे महफूज करके दुनिया के सामने रख दी गई है। इंटरनेट की एक क्लिक पर रसाइल और जराइद पर, टीवी चैनल्स पर और अजायब घरों में काबिल तर्ज हालत में मौजूद है। डॉक्टर मॉरिस ने आयत का तर्जुमा सुना तो उसी वक्त पुकार उठा कि अल्लाह सच्चा है, कुरान सच्चा है और अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं। कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। तो उसके बाद यहूदी कहाँ रुक सकते हैं। दोस्तों जहां वो सदियों से मुसलमान बल्कि जितने नबी इस दुनिया में आए सबके खिलाफ साजिशें, उनको तकलीफ देने और उनको कत्ल करने में लगे रहे हैं, अब वो कहां रुक सकते थे। इस रिपोर्ट को भी वो गलत साबित करने के लिए कोशिशों में लगे रहे कि कुरान की बात गलत कर दें और एक साजिश के तहत उन्होंने फिरौन की ममी को सऊदिया ले जाने की इजाजत मांगी। उनके जहन में ये भी था कि खाना काबा में इस काफिर की ममी जब खुद अपने दौर में अपनी जिंदगी में खुदाई का दावेदार रहा है, लेकर जाते हैं और देखते हैं कि अल्लाह इसकी लाश पर कोई असर डालता है और इसको अपने घर में आने देता है या नहीं। और अगर ऐसा कुछ न हुआ तो कल हम कहने वाले बनेंगे कि ये फिरौन की लाश ही नहीं वरना अल्लाह अपने घर में इसे कैसे बर्दाश्त कर सकता है। तो उन्होंने कुछ मुसलमानों को इस प्लान में भी शामिल किया और मुंह मांगी रकम उनको दे भी दी। मुख्तसरन ये कि वो फिरौन की लाश को एक जनाजे की सूरत में लेकर खाना काबा पहुंचने में कामयाब हो गए, मगर उन्होंने जैसे ही फिरौन की ममी को खाना काबा के सामने रखा तो कफन पर बहुत सारी लातादाद चींटियां नमूदार हो गईं और कफन के अंदर देखा गया तो फिरौन के जिस्म से लातादाद अजीबो गरीब चींटियां देखकर सबकी चीखें निकल गईं। उसको हटाने की कोशिश करने वालों के हाथ पर चढ़ गईं और काटने लगीं, जिसकी वजह से उन्होंने लाश उठाकर फौरन वहां से दौड़ लगा दी। बाहर आते ही ये सब कुछ गायब हो चुका था और मम्मी वैसे की वैसी थी। ये सब कुछ मामला देखकर वो जितने लोग थे खौफजदा हो गए और सुनने में ये भी आया कि वो भी मुसलमान हो गए। प्यारे दोस्तों, ये सब हमें सऊदी मीडिया के जराए से मालूम हुआ है। इसमें कितनी सदाकत है ये तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि यहूदियों से तो कोई बैद नहीं, वो तो सदियों से मुसलमानों के खिलाफ साजिशें करते आ रहे हैं और उनको गलत साबित करने के लिए न जाने क्या क्या हथकंडे अपनाते आ रहे हैं। और इस जदीद दौर में भी
वो मुसलमान नौजवानों के अजहान में इस्लाम और कुरान पाक को लेकर अजीबोगरीब शक व शुबहात पैदा कर रहे हैं। सोशल मीडिया ऐसी बकवासियात से आपको भरा हुआ मिलेगा। आप क्या कहते हैं इस बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।